नमस्कार दोस्तों, क्या अखिलेश यादव राणा सांगा और रामजी लाल सुमन के बीच फंस चुके हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में राजनीति साधने की कोशिश की, उसके बाद जो बवाल हुआ है, और अब ना तो अखिलेश यादव को ऐसा जहर पीते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है। और जिस विरोध का अब सामना अखिलेश यादव को करना पड़ रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि 2027 की जो तैयारी अखिलेश यादव करना चाह रहे थे, अब उसमें अखिलेश यादव फंसते जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार दिन बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, उसी तरह से दलदल और गहरा होता जा रहा है और उसमें ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव डूबते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसमें अखिलेश यादव फंस चुके हैं। तो अखिलेश यादव इस तरह से फंस चुके हैं कि उन्होंने जिस तरह से राजपूतों को, क्षत्रियों को हल्के में लिया और जिस तरह से राजपूतों के पूर्वजों पर एक बयान जारी करवाया रामजी लाल सुमन के द्वारा। रामजी लाल सुमन के द्वारा बयान क्यों जारी करवाया, यह भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप हमारा देखना। तो जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर सदन में खड़े होकर बयान दिया और राणा सांगा को रामजी लाल सुमन ने गद्दार बता दिया, उसके बाद पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा सवर्ण समाज एकजुट होकर रामजी लाल सुमन के खिलाफ खड़ा हो गया है और वहीं पर अखिलेश यादव को भी घेर रहा है। और लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश तो इस विरोध प्रदर्शन के चलते बहुत ही भयंकर आक्रोश से गुजर रहा है। और जिस तरह से यह आक्रोश दिखाई दे रहा है, उससे अब समाजवादी पार्टी की 2027 की जो तैयारी है वह ध्वस्त होते हुए नजर आ रही है। और अब अखिलेश यादव यह सोचने में मजबूर हो गए हैं, आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। वहीं रामजी लाल सुमन अब ये भी अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं और वह नहीं मान रहे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वह कह रहे हैं कि जो कुछ भी कहा है मैंने सही कहा है और जो कुछ लिखा है इतिहास में लिखा है। तो दोस्तों, उसके बाद करणी सेना जिस तरह से विरोध कर रही है, रामजी लाल सुमन के घर का घेराव किया गया करणी सेना के द्वारा और वहां पर पथराव हुआ, कुर्सियां फेंकी गई। आपने देखा ही था किस तरह से 26 मार्च को वहां पर उत्पात हुआ। लेकिन अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति को संभालते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो, जब भी मुख्यमंत्री बने समाजवादी पार्टी के, तो उसमें ठाकुर नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। बात करें मुलायम सिंह सरकार की, तो उसमें अमर सिंह और मोहन सिंह और बाबू साहब यह मुख्य चेहरे थे जिन्होंने मुलायम सिंह का पूरा साथ दिया और मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। और जिसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उस समय पर भी लगभग 38 विधायक समाजवादी पार्टी से जीत कर आए, जिनमें से लगभग 1 दर्जन मंत्री क्षत्रिय समाज के बनाए गए, जिनमें राजा भैया और कई नाम शामिल थे। और उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चली, जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद क्षत्रिय समाज योगी आदित्यनाथ की तरफ आकर्षित हुआ और वहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलना शुरू हुई। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व बढ़ा और क्षत्रिय समाज योगी आदित्यनाथ को अपना मुखिया मानने लगा। वहीं कई बार अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में किसी अन्य जाति की नहीं सुनी जाती, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी बातें भी अखिलेश यादव ने समय समय पर कही। इसी के चलते अब अखिलेश यादव ने सोचा कि उत्तर प्रदेश में मायावती कमजोर हो चुकी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, तो उन्होंने रामजी लाल सुमन को दलितों का नेता बनाने के लिए सदन में खड़ा करके ऐसा बयान दिलवाया कि राणा सांगा एक गद्दार थे, उन्होंने भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए और देश के साथ गद्दारी की, जिस पर
अब क्षत्रिय समाज नाराज है। और इस बयान को दिलवाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे कि रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं, तो जब क्षत्रिय समाज उनको टारगेट करेगा तो रामजी लाल सुमन दलितों के नेता के रूप में उभरेंगे। लेकिन जब राणा सांगा का अपमान किया गया और उसके बाद जब क्षत्रिय समाज विरोध के लिए आया सामने, तो क्षत्रिय समाज ने भी एक ऐसी संरचना रची कि उसके चक्रव्यूह में अब अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्षत्रिय समाज के या फिर सवर्ण समाज के सभी लोगों ने एक ही नारा दिया है कि अखिलेश यादव दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई कराना चाह रहे हैं, यानी हिंदू समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर सवर्ण समाज दलितों के पूर्वजों को गाली दे तो वह भी गलत है, और दलित अगर सवर्ण समाज के पूर्वजों को गाली दें वह भी गलत है। वहीं रही सही कसर मायावती ने पूरी कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया बयान जारी करके, रामजी लाल सुमन सपा के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं हैं। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है, इसके बाद अब दलितों की भी समझ में आने लगा है कि यह सब सत्ता की राजनीति है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने यह बयान दिलवाया है। तो अखिलेश यादव को अब यह लगने लगा है कि राजपूतों को नाराज करके उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चलाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिलवाया है, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सरकार बना पाएंगे? 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी सीटें बहुत कम रह जाएंगी? क्योंकि क्षत्रिय समाज के नेताओं का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व है और वह लगभग 50 से 60 सीटों को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में क्षत्रिय समाज को नाराज करके अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में सरकार चला पाएंगे? वहीं इस बयान के बाद क्षत्रिय समाज ही नहीं, ब्राह्मण समाज भी अखिलेश यादव से नाराज है, जिस ब्राह्मण समाज को अखिलेश यादव साधने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव सवर्ण बनाम दलित की लड़ाई करा के अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वह यह सोचते हैं कि यादव और मुस्लिम वर्ग के वोट तो मेरे हैं ही हैं, उसी के साथ साथ अगर सवर्ण बनाम दलित की लड़ाई करा के और रामजी लाल सुमन को दलितों के नेता के रूप में उभार के उत्तर प्रदेश की सत्ता हत्या ली जाए, या फिर दलितों को दरकिनार करके पीडीए की जो बात कर रहे हैं उसके जरिए किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में अपना शासन लाया जाए, तो आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।